हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे और इस वीडियो में भी हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव ही पढ़ेंगे। आप सबको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आज ही आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड इंग्लिश की पोस्ट्स निकाली है। ऐसे ही डीएसएसबी ने भी निकाली है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी निकाली है। तो हमारी वीडियो जो है वो इन तीनों टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए और पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसलिए देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ओके, लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो, वन ऑफ द सुपरलेटिव, अब वन ऑफ दी के बाद में अगर कोई सुपरलेटिव प्रोनाउन है यानी सुपरलेटिव डिग्री है वन ऑफ द के बाद, तो उसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन होगी, हमेशा याद रखने वाली बात है। जैसे लिखा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट लिखा है ना, या वन ऑफ द बेस्ट लिखा है और यहां पर ये लिख रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख रहा है, तो ये क्या है, गलत है। इसको सही करने के लिए क्या लगाएंगे, एस। तो यहां पर गलती थी, तो वन ऑफ द आएगा तो ये नाउन जो होगी वो प्लूरल होगी, ध्यान रखने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, सॉरी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, यहां भी देखिए बेस्ट, यही वन ऑफ द बेस्ट आ रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट आ रहा है, तो इसकी जगह पर स्पोर्ट्समैन जो लिखा हुआ है वो गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो इसकी मुझे स्पेलिंग भी गलत सी लग रही है, स्पोर्ट्समैन की स्पेलिंग गलत है, तो MEN लगेगा, यहां पर प्लूरल लगाएंगे तो देखो MAN था, देखो हमारे पास क्या था, MAN था, इसका मतलब सिंगुलर था, और इसको हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, तो ये बन जाएगा स्पोर्ट्समैन। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने यहां पर गलती को सुधार दिया। वन ऑफ दी के बाद में हमेशा प्लूरल लगता है, वन को देख करके सिंगुलर लगा देते हैं बच्चे और वहां पर गलती हो जाती है, इसलिए इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए द कंपेरेटिव, द कंपेरेटिव, इसका मतलब हुआ कि अगर कंपेरेटिव डिग्री आती है किसी सेंटेंस में और दोबारा फिर कंपेरेटिव आती है तो दोनों से पहले द लगाएंगे, बस ये याद रखना है। दोनों से पहले क्या लगाएंगे, द। जैसे द मोर सी गेट्स, यहां देखिए द मो क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। द मोर सी गेट, द मोर सी डिमांड्स, तो द मोर लगा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से दोनों जगह द मोर हो गया ना। ऐसे ही देखिए रिच की कंपेरेटिव डिग्री रिचर, तो क्या होगा, द रिचर A man is, जितना एक आदमी है धनवान है, द रिचर हाउस ही ओन्स, उतना ही उसका घर श्रेष्ठ है, तो रिचर लार्जर, द रिचर और द लार्जर हो गया कि नहीं, दोनों से पहले द का प्रयोग। ऐसे ही द मोर आई ट्राई, जितना कोशिश मैं करता हूं, द मोर एंग्री सी बिकम्स, उतनी ही वो एंग्री ज्यादा हो जाती है, मोर एंग्री। द मोर आई ट्राई टू प्लीज हर, यहां द मोर एंग्री लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूं कि इसको द मोर मत करो, इसको यूं कर दो, क्या कर दो, एंग्री को द एंग्रियर, IER, द एंग्रियर सी बिकम्स, तो ये हो जाएगा। एंग्री का क्या होगा, एंग्री की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, एंग्रियर, वाई को उठा करके आई लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद में उसी सेंटेंस में दूसरी कंपेरेटिव डिग्री आती है तो इस तरीके के यूज में हम दोनों से पहले द का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे वाले सेंटेंस में, डोंट यूज द इफ देयर इज कंपेरेटिव प्लस कंपेरेटिव। अब ये तय कंपेरेटिव प्लस कंपेरेटिव का मतलब कंपेरेटिव एंड कंपेरेटिव, दोनों कंपेरेटिव के बीच में अगर एंड है, यहां ध्यान देने वाली बात है, प्लस का मतलब जोड़ रहा है, और जोड़ किससे रहा है, जोड़ना है इसको अपने एंड से जोड़ना है, तो एंड से जोड़ोगे तो फिर दी नहीं लगाएंगे। अब आप दिमाग में रखोगे, सर ने बताया था कि डबल कंपेरेटिव हो जाए तो द लगाते हैं, लेकिन अगर डबल कंपेरेटिव इस तरीके से यूज हो जाए, कैसे, ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। अब देखो यहां रिचर भी है और रिचर भी है, दो कंपेरेटिव है ना, रिचर एंड रिचर, तो इसमें बिना द के यूज करेंगे। द वेदर इज गेटिंग कूलर एंड कूलर, कूल का कूलर एंड कूलर हो रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब द कूलर एंड द कूलर नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्क है, डबल कंपेरेटिव डिग्री, एक तो कंपेरेटिव प्लस एंड कंपेरेटिव, ठीक है ना, एक तो ये और दूसरी डबल कंपेरेटिव, दोनों में फर्क है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट में एज लगाते हैं, सेकंड पार्ट में इफ नॉट प्लस कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं।
ठीक है ना। ऐसी स्ट्रक्चर होती है फर्स्ट पार्ट में एज का प्रयोग, जैसे ही रन्स एज फास्ट एज, ये देखो हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर एज फास्ट क्या है, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, उस दोनों से पहले एज लग गया कहीं। अच्छा, अब इफ नॉट के बाद जब लगाएंगे, इफ नॉट फास्टर देन श्याम, तो यहां पर कंपैरेटिव लगाएंगे, ध्यान देना है। अगर इधर एजेस है, इफ नॉट के बाद क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ये ही याद रखना है। ही इज एज गुड एज, देखो एज गुड एज लगा रहे हैं कि नहीं, और फिर क्या लगा रहे हैं, इफ नॉट लगा रहे हैं, और उसके बाद क्या लगा रहे हैं आप, बेटर देन यू, यहां बेटर कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं, तो इफ नॉट बेटर देन यू। द हाउस इज एज लार्ज एज, देखो एज लार्ज एज हो गया, काफी बड़ा है। इफ नॉट लार्जर देन दैट, अगर उससे बड़ा नहीं है तो क्या हो गया, घर तो बड़ा ही। इफ नॉट जब आ जाएगा तो आगे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम करेंगे, ये याद रखना है आपको, हम आगे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इधर एज का यूज करते हैं और दूसरी तरफ इफ नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इस प्रकार की भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट देखिए आप, इस सेंटेंस में टू एम्फेसाइज कंपैरेटिव डिग्री वी यूज, अब इस कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर ही जोर देना है, अपने को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बात बोलनी है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच लगा सकते हैं, फार लगा सकते हैं, बाय फार लगा सकते हैं, फार एंड अवे लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी यूज कीजिए, आप कंपैरेटिव डिग्री पर जोर दे देंगे, एम्फेसाइज कर देंगे। जैसे राम इज मच वाइजर का मतलब क्या हुआ, ज्यादा बुद्धिमान है, मच वाइजर देन श्याम, वाइजर के ऊपर जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। दिस मैगजीन इज फार बेटर, ज्यादा अच्छी है, देन दैट, फार बेटर मतलब ज्यादा अच्छी है। द बुक इज बेटर बाई फार, ऐसे भी हो सकता है, देखिए बेटर बाई फार बाद में भी लगा सकते हैं। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने इसको बाई फार बाद में भी लगा सकते हैं। अब देखिए दिस मैगजीन इज स्टिल बेटर, बेटर के बाद हमने क्या लगाया, स्टिल बेटर लगा दिया कि नहीं। इट इज ऑल द बेटर, ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, दैट वाज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग, देखिए ऑल द मोर, ये तीनों नोट कीजिए, ऑल द मोर है कि नहीं, ऑल द मोर है कि नहीं, ऑल द मोर, ऑल द भी लगा सकते हैं, ऑल द मोर इंटरेस्टिंग यानी बहुत ज्यादा रुचिकर है, ऑल द बेटर मतलब सब में अच्छी है, स्टिल बेटर फिर भी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है, किसी बात के ऊपर अपने एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले अपने क्या लगाते हैं, इस तरीके से मच है, स्टिल है, ऑल द है, फार, बाय एंड फार, इस तरीके की फ्रेजेस यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो दो तरीके से यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिव का मतलब नाउन से तुरंत पहले जो यूज होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। नाउन से पहले जो यूज होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। जैसे गुड बॉय, बॉय से बिल्कुल पहले लग गया गुड बॉय, हो गया नहीं। ऐसे ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की से बिल्कुल पहले, तो नाउन से बिल्कुल पहले यूज हो सकता है एडजेक्टिव, ध्यान देना है। तो एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले कर सकते हैं। और कहां कर सकते हैं एडजेक्टिव का यूज, नाउन प्लस मैनी एडजेक्टिव्स आफ्टर द नाउन। ध्यान देना है, एक नाउन के साथ, यानी कोई नाउन है उसके बाद में बहुत सारे एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, तो कैसे यूज करेंगे। बहुत सारे एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे। द सोल्जर, फियरलेस एंड डिटरमाइंड। अब देखो सोल्जर कैसा है, फियरलेस भी है और डिटरमाइंड भी है, निडर भी है और दृढ़ निश्चय, अटैक द एनिमी क्विकली। तो कहने का मतलब एडजेक्टिव जो लगाए जाते हैं तो सोल्जर के बाद लगाएंगे, नाउन के बाद लगाएंगे, या आफ्टर द नाउन का मतलब अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करने हैं तो उसके बाद लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे फियरलेस एंड डिटरमाइंड सोल्जर, गलत हो जाएगा ये। द सोल्जर फियरलेस एंड डिटरमाइंड ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे लड़की, कैसी लड़की, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल लड़की, इसका मतलब ऐसे नहीं कहेंगे इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं,
ए गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल वन द रेस, जो लड़की बुद्धिमान थी और सुंदर थी उसने रेस जीत ली। तो जब अपने नाउन के बाद उसी की खासियत बता रहे हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? ध्यान देना है इस बात पर, आप एडजेक्टिव को नाउन के बाद यूज करेंगे, पहले यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, इंडेफिनेट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो याद रखना, इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करें तो एडजेक्टिव जो है वो इंडेफिनिट नाउन के बाद नहीं आता है, ये और याद रखना। एडजेक्टिव कहां आता है? इंडेफिनेट नाउन के बाद ही एडजेक्टिव आता है। कैसे आता है? देखो, इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो समथिंग क्या चीज है? ये समथिंग क्या चीज है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इज देयर एनीथिंग क्या चीज है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना। एनीथिंग इंटरेस्टिंग आ गया ना। नथिंग न्यू, नथिंग क्या चीज है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन क्या चीज है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो ध्यान देना है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवन, इसके बाद देखिए, समथिंग के बाद इंपॉर्टेंट, एनीथिंग के बाद इंटरेस्टिंग, नथिंग के बाद न्यू और समवन के बाद पावरफुल। आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एडजेक्टिव के बाद इस चीजों को लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं उनके बाद एडजेक्टिव लगाया जाता है, पहले नहीं लगा। इंटरेस्टिंग, एनीथिंग नहीं कह सकते, न्यू, नथिंग नहीं कह सकते, पावरफुल, समवन नहीं कह सकते, यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद ही इनका प्रयोग करेंगे। अच्छा, एडजेक्टिव जो है बाद में लगाने की जब बात करते हैं, कोई पद दिया जाता है किसी व्यक्ति को, किसी पद के नाम से पहचान होती है, तो वो पद उसके तुरंत बाद लगाते हैं, ना कि पहले। ऐसे नहीं कहेंगे द ग्रेट अकबर, नहीं, अकबर द ग्रेट। तो ये द ग्रेट क्या चीज है? इसकी एक उपाधि है। लुइस द थर्ड क्या है? इसकी उपाधि है। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या है? इसकी उपाधि है। जो उपाधियां हैं वो नाउन के तुरंत बाद लगेगी, ना कि पहले लगेगी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने बात करें, इन सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड आफ्टर द नाउन। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के बाद ही यूज होते हैं, जैसे नोटेरी पब्लिक नोटेरी तो कभी नहीं बोलते ना, बॉडी पॉलिटिक बोलते हैं। गॉड अलमाइटी बोलते हैं, अलमाइटी गॉड नहीं होता, ठीक है ना। अपने क्या बोलते हैं? गॉड अलमाइटी, अलमाइटी गॉड नहीं बोलते, ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं हियर अपेरेंट, ठीक है ना। सम टोटल बोलते हैं, टोटल सम नहीं बोलते। गॉड इनकर्नेट बोलते हैं, इनकर्नेट गॉड नहीं बोलते। गवर्नर जनरल बोलते हैं, जनरल गवर्नर नहीं बोलते। तो कहने का मतलब ये अपेरेंट जो है ये भी एडजेक्टिव है, टोटल जो है ये भी एडजेक्टिव है, इनकर्नेट जो है ये भी एडजेक्टिव है, जनरल जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो कुछ नाउन के पहले ये डिटरमाइंड ही होते हैं, ध्यान रखना। डिटरमाइंड जो होते हैं निश्चित होते हैं, उसके तुरंत बाद इसी का ही यूज करते हैं। ओके, अगर हम बात करें द एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव की और बात करें, अस्लीप, अलोन, सोना, अकेला, अशेम्ड, शर्मिंदा, अलाइक, एक जैसे, इस एडजेक्टिव की बात करें तो ये प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। अब प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट आता है, जिसमें सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट के बाद में जो पार्ट बच गया वो क्या होता है? वो उसका प्रेडिकेट होता है। और उस प्रेडिकेट के अंदर हम इनका यूज करेंगे। इनका, अस्लीप का, अलोन का, अशेम्ड का, लाइक का, इसका। जैसे वो एग्जांपल देखिए, प्रेडिकेटिवली का मतलब तो आप समझ ही गए कि कैसे यूज करते हैं। देखिए, द चाइल्ड इज अस्लीप, बच्चा सोया हुआ है। अस्लीप, देखो ये अस्लीप क्या है? एडजेक्टिव। द बेबी इज अवेक, बच्चा जागता है, ये क्या है? आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, ये क्या है? ये तीनों एडजेक्टिव आप देख रहे हो कहां लगा रहे हैं? अपने प्रेडिकेटिवली इनका यूज कर रहे हैं, तो इनको अपने प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। दे लुक अलाइक, वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अलाइक क्या है? एडजेक्टिव है। तो इनको, इन एडजेक्टिव को अपने किसमें? प्रेडिकेट में यूज करते हैं। कर देंगे। अच्छा, अगर हम बाद में और बात करते हैं, कैसे? इफ देयर इज एडजेक्टिव प्लस फ्रेज और वर्ड्स, एडजेक्टिव के बाद में फ्रेज या वर्ड्स है, ठीक है ना। और वो क्या है? किसी नाउन को स्पष्ट करने के लिए, किसी नाउन के बारे में बताने के लिए है
कि ये नाउन क्या है, तो उस नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव आफ्टर दी नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव। कैसे? ए मैन, मैन कैसा? वाइजर देन हिज फेलोज, वाइजर आदमी के बारे में स्पष्ट रहे। मैन कैसा? बुद्धिमान, दूसरों से बुद्धिमान। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है वाइजर, वो बाद में लगा। सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ मिनट। ओके, सी इज अ गर्ल, गर्ल कैसी? बेनेवलेंट इन नेचर, मतलब उसके स्वभाव में बेनेवलेंट थी, उदार थी, खुले दिल वाली थी, तो बेनेवलेंट इन नेचर। तो ये किसी लड़की की खासियत है, यहां पर किसी आदमी की खासियत है। तो वो जो खासियत किसी नाउन की बतानी है, किसी नाउन की फीचर बतानी है, तो वो एडजेक्टिव बाद में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो पोइट्स होते हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, वो एडजेक्टिव जो है आफ्टर दी नाउन लगा सकते हैं। कैसे? ओ मैन विद फ्रेंड्स डियर। अब देखो, ओ मैन विद फ्रेंड्स डियर, अब डियर कौन है? डियर एडजेक्टिव है ना, फ्रेंड्स डियर। चिल्ड्रन डियर वॉज इफ यस्टरडे, चिल्ड्रन डियर। देखो, तो अपने क्या कर सकते हैं, पोइट्री के अंदर इसका यूज हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, एक ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, ज्यादा सुंदर दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ ओनली, इवन, ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट। ओनली का, इवन का, ऑलमोस्ट का, नियरली का और जस्ट का यूज कैसे करेंगे। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, जैसे एक वाक्य है, सेंटेंस, यू विल ओनली नीड टू प्लांट 1 पैकेज ऑफ सीड। अब ओनली यहां लगा दिया। देखो, ये ओनली शब्द जो है वो नीड को मॉडिफाई कर रहा है। तुम्हें केवल मात्र जरूरत है, केवल मात्र जरूरत है पौधे लगाने की। 1 पैकेज ऑफ सीड, 1 पैकेज ऑफ सीड पौधे लगाने की जरूरत है, केवल जरूरत है, जरूरत को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या? केवल जरूरत नहीं है, केवल 1 पैकेज की जरूरत है, तो इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा? यू विल नीड टू प्लांट ओनली 1 पैकेज ऑफ सीड्स। अब सेंटेंस जो है वो ये होगा, सेंटेंस जो है वो ये होगा, तो ये 1 कहां लगना चाहिए? ओनली 1, ओनली 1 कहां लगना चाहिए? यहां लगना चाहिए। ओनली जो वर्ड है वो यहां लगना चाहिए, लेकिन वो लग कहां रहा है? लग गलत जगह लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत हुआ। तो हम बात कर रहे थे ओनली 1 पैकेज ऑफ सीड्स की बात कर रहे थे, तो ये ओनली जो है उसकी जगह, यानी यहां हम ये बात करते हैं कि ओनली, इवन, ऑलमोस्ट, नियरली और जस्ट, इनकी जगह जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनकी जगह बदल दोगे तो फिर क्या होगे? फिर क्या है? वाक्य गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जगह लगाते समय ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, मॉडिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लोजेस। देखो, जो फ्रेजेस और क्लासेस रहते हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, पता है आपको, तो उनको भी अपने बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। कैसे भाई? द रोबर वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ टॉल मैन विद अ ब्लैक मुस्टाच वेइंग 150 पाउंड्स। रोबर लुटेरा जो था वो लंबाई वाला आदमी था, ब्लैक मुस्टाच थी। अब ये वेइंग 150 पाउंड्स, ये एक फ्रेज है जिसका वजन, किसका वजन? रोबर का वजन या मुस्टाच का वजन? यहां देखना, मूंछ का वजन 150 पाउंड्स बोल रहा है। यहां पर मूंछ का वजन इतना थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस एडजेक्टिव फ्रेज का यूज जो किया गया है वो गलत जगह पर किया है। तो कहां करना चाहिए? इस तरीके से करना चाहिए, द रोबर वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ टॉल मैन, बस एक लंबा आदमी। अब लिखो वेइंग 150 पाउंड, वेइंग 150 पाउंड, ऐसे बोलो ना, वेइंग 150 पाउंड ऐसे बोलो आप, ठीक है ना। अब विद अ ब्लैक मुस्टाच, विद अ ब्लैक मुस्टाच, तो अब क्या हुआ? ये सेंटेंस सही हो गया ना। तो इस आदमी टॉल मैन 150 पाउंड, तो इसका मतलब लंबा आदमी, उसकी वजन तो हो सकता है 150 पाउंड, लेकिन मूंछों का वजन थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? फ्रेज को अगर गलत जगह लगा देते हैं तो उसका अर्थ ही गलत
निकल जाता है। इससे एडजेक्टिव फ्रेज को लगाते समय भी इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके। कई बार हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, क्या करते हैं कि सेंटेंस का फ्लो रहता ही नहीं है। सब्जेक्ट कहीं होता है और वर्ब उसकी कहीं जाकर के बनती है और ऑब्जेक्ट कहीं होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको कभी भी गैप नहीं देना चाहिए। गैप दे देते हो तो क्या है कि ज्यादा गैप देने से वो क्या है कि घूम फिर करके अर्थ निकलता है, तो पढ़ने वाला रीडर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए एक सेंटेंस देखिए, ये लिखा सेंटेंस शुड फ्लो फ्रॉम सब्जेक्ट टू वर्ब टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से लेकर के वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट तक जब सेंटेंस जाता है तो विदाउट लेंथी डिटूअर्स, लंबे मार्ग से होकर के नहीं जाना चाहिए। तो कैसे जाना चाहिए? जोन आफ्टर ट्राइंग टू रीच द गोल। अब जोन का, ये जोन जो है वो सब्जेक्ट है, दिख रहा है ना, ये जोन क्या है? सब्जेक्ट है और जोन सब्जेक्ट है। आपके सामने जोन जो है वो सब्जेक्ट है और उसका वर्ब कहां जा रही है? डिसाइडेड यहां आ रही है। देखो तुरंत बाद जो आनी चाहिए वो यहां आ रही है ठीक है ना। जोन सब्जेक्ट है और वर्ब कहां जा रही है? डिसाइडेड के पास में जा रही है। इसका मतलब गलत है ना, ये जोन डिसाइडेड, तो ये गलत हो गया। तो ये आफ्टर ट्राइंग टू रीच द गोल, ये जो शब्द आ रहा है ये गलत जगह पर आ रहा है। इसको गलत जगह पर आना नहीं चाहिए। तो उसको गलत जगह पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको अपने लिखें कैसे फिर? जोन, इसको इस तरीके से लिखें ना, फिर इसको इस तरीके से लिखें, आफ्टर ट्राइंग टू रीच द बॉल। अब यहां कोमा लगा दीजिए और उसके बाद लिखिए जोन डिसाइडेड टू गेट ए लेडर। यहां इस तरीके से लिखे ना इसको, तो और सही हो जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें इसको कैसे करना है। कर लोगे ऐसे तो लेंथी डिटूअर्स जो है ये नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको, इस तरीके से इसको करना है। अब अपने बात करते हैं कुछ और चेंजेस की। कौन से चेंज? एडजेक्टिव इंडिकेटिंग कलर्स यूजुअली प्रीसीड एडजेक्टिव इंडिकेटिव मटेरियल, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिफाइनिंग एडजेक्टिव। कहने का मतलब कलर बताने वाले जो एडजेक्टिव है ध्यान देना है, कलर बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज जो हम कैसे करते हैं वो हमेशा पहले आते हैं। किससे? मटेरियल बताने वाले एडजेक्टिव से, प्रॉपर एडजेक्टिव से और डिफाइनिंग एडजेक्टिव से। यानी ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, इनसे पहले हमेशा कलर वाला एडजेक्टिव आएगा। ये याद रखना है। कैसे देखिए, दिस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव फॉलो अदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूटिव्स। इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं वो अन्य जो एट्रीब्यूटिव होते हैं उनसे पहले आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे आप ऐसे, थ्रीटनिंग ब्लैक क्लाउड्स। अब क्लाउड से बिल्कुल पहले ब्लैक आ गया ना, ठीक है ना। क्लाउड से पहले ये कलर वाला एडजेक्टिव देखिए कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ब्लैक क्लाउड्स आ रहा है ना। तो कलर वाला एडजेक्टिव जो है वो देखो कहां आता है? मटेरियल से, प्रॉपर से और डिफाइनिंग से पहले आता है। तो इसका मतलब क्या है? थ्रीटनिंग क्या है? थ्रीटनिंग क्या है? डिफाइनिंग है। तो डिफाइनिंग से पहले ब्लैक आ गया क्या? डिफाइनिंग से पहले क्या लगा दिया? ब्लैक लगा दिया। अब हर न्यू रेड लेदर जैकेट। अब ये देखो रेड कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। अब न्यू तो कह रहा है वो नया है, वो तो डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग तो पहले आ गया। लेकिन लेदर जैकेट की बात हो रही है ना, लेदर जैकेट की बात हो रही है। तो ये क्या है? जिस चीज से बना हुआ होता है ना वो नाउन से बिल्कुल पहले, तो उसके ये बाद में आता है। जो जिस चीज से कोई चीज बनी हुई तो ये नाउन
फॉर्म्ड नाउन होती है जिससे, तो उससे बाद में आता है ये रेड। तो लेदर जैकेट जो है वो लेदर का बना हुआ है और वो कैसा है, रेड है, और उसका डिफाइनिंग कैसा है, वो न्यू है। तो डिफाइनिंग से तो पहले आ गया रेड और लेदर से बाद में आ गया। ओके, देखिए आगे, ए स्क्वायर ब्राउन महोगनी टेबल। अब देखो ये स्क्वायर ब्राउन महोगनी टेबल, अब यहां पर देखो आप, यहां हमारे पास तीन एडजेक्टिव है, स्क्वायर, ब्राउन, महोगनी। टेबल जो है वो नाउन है। अब ये जो टेबल नाउन है वो बनी हुई किसकी है, महोगनी की बनी हुई है। तो महोगनी जिससे बनी हुई है वो पहले आएगी, वो पहले आएगी। उसके बाद क्या आएगा, महोगनी के बाद क्या आएगा, महोगनी जिससे बनी हुई है उससे, महोगनी से पहले आएगा ब्राउन, महोगनी के बाद, सॉरी, महोगनी के बाद क्या आएगा, ब्राउन आएगा, कलर वाला, जिससे बनी हुई है वो पहले आता है, उसके बाद में कलर आता है। उसके बाद डिफाइनिंग आता है, वो कैसा है, स्क्वायर। डिफाइनिंग का मतलब उसको परिभाषित कर रहा है कि वो कैसा है, किस तरीके का है, नया है कि पुराना है या थ्रेटनिंग है कि मनोरंजक है, ऐसी चीजें की बात अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव इंडिकेटिंग मटेरियल्स। मटेरियल का मतलब जिस मटेरियल से बने हुए हैं। फॉलो इंडिकेटिंग कलर, कलर के बाद में आते हैं, ये अपने बात पढ़ चुके हैं। तो जिस चीज से बना हुआ है इसका मतलब वो मटेरियल, मटेरियल वाले एडजेक्टिव होते हैं। जैसे प्रीसीड एनी प्रॉपर और डिफाइनिंग एडजेक्टिव, प्रॉपर और डिफाइनिंग एडजेक्टिव से पहले आते हैं। तो अब इसको कैसे समझेंगे देखिए, इसको समझने, ए ब्यूटीफुल ब्लू सिल्क साड़ी। अब एक साड़ी है, ये नाउन है, दिख रही है, ये साड़ी नाउन है, सिल्क की है, इसका मतलब मटेरियल नाउन है। तो ये मटेरियल एडजेक्टिव बिल्कुल पहले आएगा, मटेरियल वाला। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, मटेरियल वाला इससे पहले, मटेरियल से बाद में कौन सा आएगा, कलर वाला एडजेक्टिव आएगा, ब्लू, ब्लू। तो मटेरियल के बाद आ गया ब्लू, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा ये ब्लू आ गया। अब कैसा है, डिफाइनिंग करो, साड़ी कैसी है, ब्यूटीफुल है। इसका मतलब ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है वो डिफाइनिंग एडजेक्टिव वो यहां पर आ गया। तो देखिए इनका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से होता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जो मटेरियल होता है वो सबसे पहले आता है। जैसे 5 रेड आयरन कोट हैंगर्स, कोट हैंगर्स, हैंगर्स कौन से हैं, हमारा एडजेक्टिव यहां हैंगर्स है, सॉरी नाउन है, नाउन हैंगर्स है। अब हैंगर कौन से वाले हैंगर, कोट के, और किसके बने हुए, आयरन के बने हुए, किसके बने हुए, आयरन के बने हुए। तो ये मटेरियल पे आयरन कोट हैंगर्स, आयरन कोट हैंगर्स, हैंगर्स कौन से वाले, कोट वाले हैंगर, कौन से वाले, कोट वाले हैंगर। इसका मतलब प्रॉपर नाउन जो है उससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले मटेरियल नाउन, और मटेरियल प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले मटेरियल, मटेरियल से पहले ब्लू। तो ब्लू मतलब रेड जो कलर है, तो वो कलर वाले यहां आ जाएंगे। तो ये भी याद रखना है आपको, 5 रेड आयरन कोट हैंगर, सारे के सारे एडजेक्टिव है, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे। द क्लीन मार्बल फ्लोर, फ्लोर किसका बना हुआ, मार्बल का, डिफाइनिंग है, और क्लीन क्या है, उससे पहले है। तो मार्बल, मार्बल ये डिफाइनिंग, और डिफाइनिंग से पहले कलर, क्लीन साफ सुथरा है उसका, तो इसका मतलब डिफाइनिंग से पहले ही आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है, एडजेक्टिव का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के अंदर अपने क्या करते हैं, एडजेक्टिव को रखते हैं। आगे हम बात करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव फॉलो ऑल अदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बाद में आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे बट प्रीसीड डिफाइनिंग एडजेक्टिव, परंतु डिफाइनिंग एडजेक्टिव से पहले आता है। जैसे स्पार्कलिंग ब्रिटिश वाइन, वाइन कहां की, प्रॉपर एडजेक्टिव बताएं, ब्रिटेन की वाइन, वाइन कहां की है, ब्रिटेन की वाइन है, और स्पार्कलिंग है मतलब चमक रही है, वो उसका रंग कैसा है, चमक रहा है। तो याद रखना है, फॉलो ऑल अदर टाइप्स ऑफ, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो सारे, बट प्रीसीड डिफाइनिंग एडजेक्टिव, डिफाइनिंग, स्पार्क, वाइनिंग, वाइन कैसे स्पार्कलिंग है तो डिफाइन कर रही है, इसके बाद में, इससे पहले ब्रिटिश आ गया, ठीक है ना। अब याद रखना है इसके बाद 3 ब्लैक ब्रिक जॉर्जियन मैनर हाउस, जॉर्जियन शब्द क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और इससे पहले देखो ब्रिक आ गया, कलर आ गया, 3 आ गया, ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है, ब्रिक
हाउसेस, हाउसेस ब्रिक के बने हुए, तो ये क्या है, मटेरियल वाला आ गया। ये मटेरियल से पहले कलर वाला आ गया, कलर से पहले 3, यानी ये इसका मतलब ये क्रम वाइज बदल, यानी नाउन की तरफ से गिने। हाउसेस, मैनर हाउसेस की बात करें, मैनर हाउसेस में सबसे पहले प्रॉपर, प्रॉपर के बाद मटेरियल, मटेरियल के बाद कलर, कलर के बाद अदर एडजेक्टिव। तो इस तरीके से अपने एडजेक्टिव का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में एडजेक्टिव को रखा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें प्रॉपर एडजेक्टिव समटाइम्स प्रीसीड एडजेक्टिव इंडिकेटिंग मटेरियल। कई बार क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है समटाइम्स प्रीसीड एडजेक्टिव इंडिकेटिंग मटेरियल। देखो मटेरियल से भी कई बार क्या है, हेड्स है वो कैसी, घास की बनी हुई है, मटेरियल एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रॉ, ये पहले आ गया, अफ्रीकन बाद में आ गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही परल नेकलेस का मतलब, नेकलेस किसका बना हुआ है, परल्स का बना हुआ है, मोतियों का, लेकिन कहां का है, इंडियन का है, तो इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये भी याद रखना है, कई बार कुछ स्थितियों में ऐसा होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ईडी एंडिंग एडजेक्टिव आर ऑफन अकम्पनीड बाय प्रीपोजिशन। ईडी वाले एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रेडिकेटिव में यूज होते हैं, एक और बात, और इनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन लगा जाए। दे वर टायर्ड, टायर्ड ऑफ, हमेशा एडजेक्टिव लगेगा इनके साथ, देखना, टायर्ड ऑफ है, लगा है ना, टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ऑफ लगा दिया। वी वर बोर्ड बाय, बोर्ड के बाद बाय लगा दिया, ठीक है ना। ऐसे वी वर एम्बैरेस्ड बाय लगा दिया, ईडी के बाद बाय। ऐसे ही देखिए वी वर एक्साइटेड बाय लगा दिया, एक्साइटेड। ऐसे ही annoyed बाय, कंफ्यूज्ड बाय, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है हमारे पास। डिसअपॉइंटेड बाय, फ्राइटेंड बाय, इंटरेस्टेड इन, opposed टू, shocked at, surprised by, surprised at, worried about, introduced to, irritated by, satisfied with, exhausted from, confused by। तो इस तरीके से हम इन एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, एक प्रीपोजिशन आता है, हमेशा एक प्रीपोजिशन आता है। तो ध्यान देना है, ईडी वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद प्रीपोजिशन आता है, और हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो हैं उनके बारे में प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में बात कर ली है। ओके, ये तो हमने कहा एडजेक्टिव की बात, लेकिन एडजेक्टिव इतना ही नहीं है, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है, और ये हमारे सेकेंड ग्रेड के अंदर टीजीटी इंग्लिश के अंदर जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, वो भी मैं ये चाहता हूं कि अगली बार, अगले वीडियो में आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज देखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, मतलब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अपने क्या करते हैं, एडजेक्टिव की डिग्री का इंटरचेंज बताएंगे। कब बताएंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।